आज आपके साथ शेयर करूंगा मटन कोफ्ते का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है और मिनटों में तैयार हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ ज़ुबैर नसीर और वेलकम करता हूँ ज़ुबैर नसीर चैनल में। कोफ्ते के सालन की ये रेसिपी जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो ऐसी मज़े की रेसिपी को आपने एंड तक देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और ज़ुबैर नसीर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते का जो सालन बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे, जैसे मसाला जात है, कीमा है और इसके साथ प्याज, कसूरी मेथी वो हमें दरकार है। तो ये चीज़ें आपको हम साथ साथ बताते रहेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कोफ्ते बनाने की रेसिपी। हम सबसे पहले कोफ्ते रेडी करेंगे और हम जो कोफ्ते जो रेडी करेंगे वो देसी स्टाइल से रेडी करेंगे। 1 किलो हमने कीमा लिया है मटन का, इसको हमने मशीन में चॉप कर लिया है और बारीक इसको चॉप कर लिया है। इसके साथ ही हमने लिया है 2 अदद प्याज हमने डाले हैं और 2 से 3 जो है तुरियाँ हमने डाली हैं लहसुन की, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा अदरक। इसको भी हमने चॉप कर लिया अच्छी तरह, ये देखें। और इसके साथ हमें चाहिए होगी कसूरी मेथी जो है हमने इसमें ऐड करनी है और साथ चाहिए मसाला जार, जिसके बारे में हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। अब हमने एक कूंडी ले ली है, इसके अंदर हम कीमे की अच्छी तरह ठुकाई करेंगे। पंजाबी ज़ुबान में जैसे कहते हैं ना अच्छी तरह कूटना, तो इसकी हमने अच्छी तरह कुटाई करनी। कीमा हमने इसमें ऐड कर दिया है और साथ ही जो प्याज जो हमने चॉप करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसकी हम अच्छी तरह कुटाई कर रहे हैं। कुटाई का एक और मकसद होता है, जो हमने चॉप किया है वह प्याज हमने अलग से चॉप किया है और इसके कीमे को हमने अलग से चॉप किया है। इन दोनों को यकजा करने के लिए और अच्छी तरह मसाला जार जो है वो इसमें मिक्स हो जाए, तो इसको हम इसकी कुटाई करते हैं। तो ये देखें हमने इसकी कुटाई कर रहे हैं। हमने कीमे की जो है अच्छी तरह कुटाई कर दी है, इसकी पटाई कर दी है और मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाला जार। ये कुटाई करने का इसका एक और मकसद होता है, वो ये मकसद होता है कि इस तरह जो है हमारे कोफ्ते जो है जब हम बनाएंगे तो वो टूटेंगे नहीं और वो क्रिस्पी बनेंगे और अच्छे मज़ेदार बनेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं हल्दी। हल्दी हमने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दी है। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 2 से 3 चम्मच। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप 4 भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी दादरी मिर्च। ये हमने इसमें दादरी मिर्च जो है वो ऐड कर दी है और इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है वो ऐड कर देंगे। ये हमने इसमें ऐड कर दी है और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे नमक। ये भी हस्बे जायका आपने ऐड करना है। ये हमने जो है 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिए और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे साबुत जो है सूखा धनिया। इसको आपको मैंने पहले भी बताया था, इसको हाथों से हल्का सा मसल कर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये हमने इसमें ऐड कर दिया और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा साबुत में गरम मसाला। ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया, जिसमें हमने लिए काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे हाथ की मदद से। ये देखें जैसे आटा गूंदते हैं ना, तो वैसे ही हमने इसकी अच्छी तरह इसकी जो है ना इसकी गुनाई करनी है। ये देखें इसको हमने गूंद लिया अच्छी तरह। कीमे को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसके बॉल बनाने लगे हैं। ये देखें हम इसके बॉल बना रहे हैं। हमने एक पतीली ली है, इसके अंदर हम कोफ्ते बना कर रखते जाएंगे। कोफ्ते जो है उसके बॉल हमने बना कर रख दिए। तो अब हम चलते हैं फ्लेम की तरफ। अब हमने फ्लेम जो है वो ऑन कर दी है और इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे। इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। ये हमने इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर हम इसको फ्राई डायरेक्ट करेंगे तो जो कीमा जो है वो अंदर से कच्चा रह जाता है। तो इसकी पकाई के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टीम करेंगे। अब इसको कवर कर देंगे। इसको हम चेक करते हैं। ये देखें पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। ये जो हमने आपको सीक्रेट टिप्स बताई है, इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो कोफ्तों का अंदर से कच्चापन नहीं होगा और ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया था। अब इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। अब इसको फ्राई करेंगे।
कोफ्तों ने इसी तरह फ्राई होना है, इसको आपने चम्मच वगैरह से नहीं हिलाना, इसको ऐसे ही आपने डिस्की को हल्का सा हिलाना है। इस तरह ये आपके कोफ्ते जो हैं ये टूटेंगे नहीं। ये देखें माशाल्लाह कोफ्ते जो हैं ये देखें, इसकी रंगत देखें, ये हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब हम आगे की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। एक अदद हमने प्याज लिया है, उसकी पेस्ट बना ली है। आधा किलो हमने लिए आलू, उसको काट कर धोकर रख लिए हैं। 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं, टमाटर की भी हमने पेस्ट बना ली है। 1 बाउल हमने दही लेना है। उसके बाद हमें चाहिए हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की हमने पेस्ट बना ली है। थोड़ा सा हमें चाहिए धनिया गार्निश के लिए, और साथ हमें चाहिए 2 से 3 अदद हरी मिर्च। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे, आप घी ऐड कर दें या ऑयल ऐड कर दें। 2 कप हमने ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज का जो पेस्ट है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। हमने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने बना कर रखा था, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाला जार। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, 1/2 टीस्पून इसमें हमने ऐड कर दी हल्दी, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जो हमने 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड करने हैं। और साथ इसके ऐड करेंगे सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे जायका। अब हमने इसकी अच्छी तरह बुनाई कर रहे हैं और इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो रेडी हो जाए। ये देखें हम इसको जो है अब कवर करने लगे। ये हमने इसको कवर किया। हम इसे अनकवर करेंगे। ये देखें मसाले की रंगत देखें, और इसने घी छोड़ दिया अच्छी तरह। ये देखें सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। ये हमने इसमें दही जो है वो ऐड कर दी है। अब इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। ये हमने इसमें आलू भी ऐड कर दिए और इसकी फिर भुनाई करेंगे। इसकी रंगत देखें माशाल्लाह, खुशबू बहुत ही मज़ेदार आ रही है और बहुत ही मज़े की ग्रेवी जो है हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ। ये हमने 1/2 टीस्पून जो है इसमें ऐड कर दिए, और इसको अब हम मिक्स करेंगे। ये देखें इसकी रंगत देखें, और बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। मसाला जो है वो हमारा रेडी होने को है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कोफ्ते। कोफ्ते हमने इसमें ऐड कर दिए ताकि कोफ्तों में ये मसाला जो है अच्छी तरह जज़ब हो जाए। ये देखिए इसकी रंगत देखें, ये ग्रेवी जो है हमारी रेडी होगी इसकी। बहुत सारे लोग कोफ्ते बनाने के लिए कोफ्तों में बेसन का इस्तेमाल भी करते हैं, और इसके अलावा चने की दाल का आटा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। और ये देखें हमारे जो कोफ्ते जो हैं, ये आप इसको गौर से देखें, ये हमारे कोफ्ते माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस बने हैं। और साथ में ये देखें अंदर से पकाई भी इसकी अच्छी तरह होती है। और ये देखें ये टूटे भी नहीं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इस तरह इस रेसिपी को तैयार करेंगे तो आप ज़रूर हमें दुआओं में याद रखेंगे, और जो भी इस रेसिपी को खाएगा वो अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें इसकी रंगत देखें, और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है जो मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा। और ये कोफ्ते जो हमने जो फ्राई किए हैं, इसको आप रमज़ान में अफ्तार के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसमें 2 गिलास पानी के जो है वो ऐड कर देने। ये देखिए हमने इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। हो गए हैं, अब हम इसको अनकवर करने लगे हैं।
अब हम इसमें ऐड करेंगे गार्निश के लिए धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च। ये देखें माशाल्लाह इसकी कितनी खूबसूरत रंगत आई है। ये देखें कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी रंगत आई है। और ये देखें ये मटन कोफ्ते का जो सालन है हमारा रेडी हो गया है। ये देखें अब हम फ्लेम जो है इसकी बंद करने लगे हैं। इसकी रंगत देखें माशाल्लाह। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक तेरी हर नेमत का शुक्र अदा करता हूँ। ये देखें ये हमारे मटन कोफ्ते का जो है वो सालन रेडी हो गया है। और ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी रंगत आई है। और ये इसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही लजीज आ रही है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये देखें, आप खुद ही देखें इसको। ये देखें, अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज़ुबैन अथीर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट्स बॉक्स में लाजमन हमें बताया करें कि कौन सी वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।